एक जो कॉमन मुद्दा है जिसमें एज का कोई अंतर नहीं होता, वो आपके यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है। और एक बेड ये रहा और एक टेबल और ये किताबें वगैरह रखी हुई हैं यहाँ पे। तो कई सारे रिसर्च पेपर क्या होते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं। तो 2-4 लोग का ग्रुप मिलके एक साथ शोध करता है, मतलब जो भी काम होता है वो भी सब हम लोग कर सकते हैं। बाहर रह के आदमी क्या कर पाएगा, उसकी अपनी दुनिया है, बस वही लोग हैं। चलिए चला जाए इस कॉमन हॉल में। एक रास्ता और है यहाँ से नीचे जाने का। ये रहा कॉमन हॉल। इसमें गीजर की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या होता है कि हमको नीचे या उसके और भी ग्राउंड फ्लोर पे लेने के लिए जाना पड़ता है। तो यही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव वर्मा और आज मैं HNBGU गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास कैंपस में आया हूँ। चौरास कैंपस जो है बिरला कैंपस से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है और आज मैं आपको आर्यभट्ट रिसर्च हॉस्टल की सैर करवाने वाला हूँ। आर्यभट्ट रिसर्च हॉस्टल जो है वो मेल के लिए है हॉस्टल और यहाँ पे केवल PhD स्कॉलर्स ही रह सकते हैं। तो चलिए आपको हॉस्टल की सैर कराते हैं। और मेरे पीछे देखिए, देख रहे होंगे आप, ये है पूरा हॉस्टल। तो चलिए चलते हैं। तो ये रहा आर्यभट्ट रिसर्च हॉस्टल और ये यहाँ पे आपको सेपरेट रूम मिलता है एक। और ये रहा इसका एंट्रेंस। एंटर में जब हम यहाँ एंटर होते हैं तो यहाँ पे कुछ ये गेट है ये। तो ये रहा आर्यभट्ट रिसर्च हॉस्टल और ये ग्राउंड है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ रूम्स हैं, सभी रूम लगभग सेपरेट रूम हैं और एक ही जैसे हैं। तो ये 2 फ्लोर का है। ये रहा, अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर और यहाँ फिर ये सेकंड फ्लोर देख रहे होंगे। यहाँ पे आप खेल वगैरह सकते हैं। और यहाँ से फिर हम अगर आगे जाएंगे तो ये डाइनिंग हॉल है। ये देखिए, ये रहा। यहाँ पे अभी तो दोपहर हो रही है तो खाना वाना सबने खा लिया होगा। फिर यहाँ से जब हम ऊपर जाते हैं तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। ये रहा फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर भी लगभग सेम है, कुछ खास अंतर नहीं है क्योंकि रूम भी सब एक जैसे ही हैं। और सामने आप देख रहे हैं वो टॉयलेट है। अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर में हम आपको रूम दिखाएंगे कि आर्यभट्ट हॉस्टल का रूम कैसा है। तो चलिए चलते हैं। तो ये रूम है S10 और यहाँ पे एक सर हैं। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो ये सर का हॉस्टल है। सर, आपका नाम क्या है? तरुण भट्ट। सर, आपका कोर्स? हिस्ट्री PhD कर रहे हैं ना? तो ये सर तरुण भट्ट है और ये हिस्ट्री से PhD कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारी किताबें रखी हुई हैं। एक स्पेस आपको ये मिलता है, फिर ये अलमीरा मिलता है यहाँ पे और थोड़ा स्पेस यहाँ पे सामान रखने के लिए। और एक बेड ये रहा और एक टेबल और ये किताबें वगैरह रखी हुई हैं यहाँ पे और फिर चेयर मिलती है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा हॉस्टल है ये। और यहाँ से जब हम बाहर जाते हैं तो ये बालकनी है, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं शाम को। ये ऊपर देखिए पहाड़ दिख रहा है यहाँ से। सो फ्रेंड्स, अब इस रूम से हम आगे चलते हैं और यहाँ दिखाते हैं आपको। ये सामने एक कॉमन हॉल है और चलिए चला जाए इस कॉमन हॉल में। एक रास्ता और है यहाँ से नीचे जाने का। ये रहा कॉमन हॉल। तो जहाँ से हम अंदर जाएंगे यहाँ पे तो ये खेलने के लिए है यहाँ पे। इधर ये TV लगा है जो फ़िलहाल बंद है। और ये रहा पूरा आपका कॉमन हॉल। यहाँ पे मीटिंग वगैरह होती है। तो चलिए यहाँ से बाहर निकला जाए। 2 रास्ते हैं कॉमन हॉल के, एक वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है। तो चलिए मिलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं हॉस्टल में आया हूँ और हॉस्टल में एक रूम है, इस रूम में बैठा हूँ और इस रूम में मेरे साथ 2 सर बैठे हुए हैं। तो आज मैं आपसे उनसे मिलवाता हूँ और उनसे बात करवाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारे साथ कुछ सर बैठे हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरुण
किशोर नोटियाल है। आपका सब्जेक्ट क्या है सर? हिंदी साहित्य है। और सर, जिसमें कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली देहरादून से हूँ उत्तराखंड जी, के हैं आप? उत्तराखंड के जी। सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम तरुण भट्ट है और मैं नैनीताल से हूँ। नैनीताल का एक छोटा सा गांव वहीं से हूँ। मेरा इतिहास विषय में मेरा शोध चल रहा है। ठीक है सर। सर आप? मेरा नाम भास्कर पंत है। मैं इतिहास विभाग का शोधार्थी हूँ और मैं बेसिकली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर से संबंध रखता हूँ अपना। जी सर। तो सर हॉस्टल के बारे में कुछ बताएंगे आप हमें कि क्या चीज़ें होती हैं? हॉस्टल में काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट होने ज़रूरी है, क्योंकि अब जैसे ठंडी का टाइम आ रहा है तो जैसे हॉस्टलों की जो खिड़कियां हैं, खासकर जो हमारी लैट्रिन और उसकी जो शौचालय की जो खिड़कियां हैं टूटी हैं, क्षतिग्रस्त हैं और प्रॉपर सफाई उतना नहीं हो पाती जितना होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ गीजर की जो व्यवस्था है, क्योंकि जो हॉस्टल है ये सेकेंड फ्लोर में हम यहाँ पर रहते हैं, तो उसमें गीजर की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या होता है कि हमको नीचे या उसके और भी ग्राउंड फ्लोर पे लेने के लिए जाना पड़ता है। तो यही थी। बाकी तो सर ये तो सर ने कुछ कमियां बताई, या आप कुछ फ़ायदा कुछ बता दीजिए या आप ही बता दीजिए। वो हॉस्टल का तो बहुत फ़ायदा है भाई। मैं तो यही कहूँगा, जितना टाइम मुझे यहाँ रहते हुए हो गया है, हॉस्टल समझ लो कि एक फैमिली की तरह है। इसमें क्या है, यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, आप देश के कोने कोने से एक जगह पे पढ़ने आए रहते हैं, तो लेकिन आपको माहौल ऐसा मिलता है कि फुल फैमिली वाला। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं, और पीएचडी में तो खास तौर से सीनियर्स मतलब बहुत हेल्पफुल होते हैं और उनकी हेल्प हमेशा आपको चाहिए ही चाहिए होती है। तो ये हॉस्टल में बहुत है। वाईफाई, फ्री वाईफाई की सुविधा है, बिजली भी ठीक है। बीच में बहुत प्रॉब्लम थी तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसके खिलाफ, तो अब वो थोड़ा सॉर्ट आउट हो गई है, तो ठीक चल रहा है। हाँ, कुछ और मैं इस संबंध में बोलना चाहूँगा। जो देखो, सबसे पहली बात है कि हॉस्टल में आने के बाद आपको एक कल्चरल डाइवर्सिटी मिल जाती है। यहाँ पर विभिन्न प्रांतों से जो है लोग आते हैं, तो उनके कल्चर को समझने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि हम अगर यहाँ से बाहर रहते तो हमको उतना चीज़ें का अंदाज़ा नहीं रहता है। साथ में क्या हो रहता है कि अगर हम सभी लोग साथ में रहते तो थोड़ा सा हमारी जो कम्युनिटी होती है वो और अच्छी स्ट्रॉन्ग हो पाती है। तो हॉस्टल के ये बहुत सारे अपने अपने फ़ायदे हैं। जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। जी सर। ठीक है। तो सर जैसे अब मैं भी हॉस्टल में रहता हूँ जी। तो हम ग्रेजुएशन वाले हैं, तो हमारे वहाँ अलग बातें होती है। तो यहाँ किन मुद्दों पे चर्चा होती है, क्या टॉपिक रहता है? जैसे हमारे में तो अभी सब यूथ ही हैं, आप लोग भी यूथ ही हैं, लेकिन हमारे में थोड़ा अलग लेवल पे चलता है। जो स्कूल में थोड़ा वैसे अलग बातें चलती हैं, तो यहाँ किस विषय पे सर चर्चा होती है, क्या टॉपिक होते हैं, किस पे बातें दिक्कत होती है यहाँ पे, सब बताइए। जब कोई भी स्टूडेंट यहाँ आता है बाहर से तो उसे 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला, उसे रहने के लिए कुछ चाहिए। दूसरा, उसे खाने के लिए कुछ चाहिए। और खाना भी कैसा, एक जैसा, एक तो वो जो हम मेस में खाते हैं, दूसरा जो मस्तिष्क को चाहिए होता है, अब वो डिस्कशन के माध्यम से पूरा होता है। और डिस्कशन में जैसा आपने डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि क्या डिस्कशन होता है, तो जैसे ये हिस्ट्री वाले लोग हैं, मैं हिंदी वाला हूँ, ऐसे ही कई लोग हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लोग हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं। जैसा कि हमारे सर ने कहा, सीनियर ने, कोई जम्मू से है, कोई राजस्थान से है, दक्षिण भारत से भी यहाँ कुछ लोग थे, केरल से थे। और तो डिस्कशन के जो बिंदु होते हैं वो सारे क्षेत्रों को कवर करते हैं। जो साहित्य के क्षेत्र होते हैं उनमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी लोग भी अपने ज्ञान के हिसाब से उसमें भागीदारी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस, उसमें जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, देश में क्या राजनीति चल रही है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति क्या है, फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या है, ये सब मुद्दे जिन पर डिस्कशन होता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जिस रूम में हम बैठे हुए हैं वो एक अर्थव्यवस्था के शोधार्थी का रूम है, ठीक है। और ये हमारे सीपी सर भी हैं, नेथानी जी। तो ये और इन एक दो और हैं जो अर्थशास्त्र में यहाँ पर हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं। तो इन अलग अलग विषयों में हम लोग अलग अलग मुद्दों पर लगभग हर दिन यहाँ चर्चा होती है। कभी मेस में होती है, कभी कॉमन हॉल में खेलते हुए होती है, कभी जब हम शाम को वॉक करते हैं कैंपस में तो वहाँ पे डिस्कशन होता है। तो यही मुद्दे हैं। और एक जो कॉमन मुद्दा है जो जिसमें एज का कोई अंतर नहीं होता, वो आपके यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है। तो आप समझ गए होंगे वो मुद्दा क्या है, और सभी जितने भी श्रोतागण हैं वो भी शायद इस मुद्दे को समझ गए होंगे। वो स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। जीवन का एक पार्ट वो तो चलते जीवन, रहेंगे, वो क्योंकि कभी वो नहीं रुकेंगे। लेकिन यहाँ जो बॉयज चर्चा हॉस्टल तो होती ज़्यादा ही है होगा। वो थोड़ा ठीक ठाक, वो चर्चा का जो स्तर, उस चर्चा का जो स्तर होता है वो आपके जैसा नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा
उसमें कई रेफरेंसेस दिए जाते हैं, उस बुक में ये लिखा हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक बार किसी मुद्दे पर ऐसी चर्चा हो रही थी और हम सर के रूम में बैठे हुए थे, तो कौन सा ग्रंथ था वो जिसका 8वां सर्ग पढ़ा गया? कुमार संभव का 8वां सर्ग पूरा हमारे भास्कर सर ने पूरा पढ़ा, जो सर बैठे हुए हैं, इन्होंने सबके सामने फिर उस पर डिस्कशन हुआ था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे होती हैं, मतलब मज़ा भी ले रहे हैं तो नॉलेज के साथ, नॉलेज के साथ उसमें ये नहीं कि पूरा- बस वो ये हो रहा है। ये जो एक अब जो इस हम एक नए उसमें जब आते हैं तो क्या कहते हैं कि यहाँ की थोड़ा सा चीज़ें अलग हो जाती हैं, क्योंकि देखो तब तक हमारा क्या होता है, अब हमारे जो चीज़ें होती हैं वो सीधे क्वेश्चनों का आंसर करने की रहती है। तो जब तक अगर आंसर नहीं मिल पाएगा तो संतुष्टि नहीं होती है आदमी में। तो इसीलिए हम जो शोधार्थी होती है अधिकतर उनका क्वेश्चन थीसिस ही करते हैं, वो एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। तो वही यहाँ पर भी चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ होता है या मुद्दा होता है तो उस चीज़ को लेके उसका एट द एंड में सॉल्यूशन निकालना, वो एक सबसे अच्छा पार्ट रहता है। तो जैसे क्या बोलते हैं, हमारे वहाँ मैस मीटिंग होती है और ग्रुप में इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, तो यहाँ भी होता है वो सब? हाँ, वैसे इंट्रोडक्शन तो यहाँ उतना नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस बात है जितने भी आते हैं तो वो पता चलता है कौन है क्या है करके, और मीटिंग शीटिंग सब यहाँ भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो बहुत हर 2 महीने में कमेटी चेंज होगी मैच की, कोई भी चीज़ से, स्पोर्ट्स की अलग कमेटी है, उसके अलग लोग अगुवा हैं, मैच अलग लोग चला रहे हैं, और कुछ और काम रहा तो उसके लिए अलग लोग अपॉइंट करेंगे, तो सब एक वो चल रहा है, सिस्टम के तहत चल रहा है। तो सर एट लास्ट जो बच्चे यहाँ पे पीएचडी करने के लिए आएंगे, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको हॉस्टल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल उनको लेना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल में एक आपको एक अलग अनुभव मिलता है। देखो अभी हम रहते नए लोग को दे नहीं रहे हैं। हाँ, पीएचडी एक्चुअल में क्या है, रहते तो आप उनको मिले, हमारे साथ वो भी रहे। जब एक स्टूडेंट आता है ना यहाँ, तो उससे पहले भी वो अपने घर ही में रहता है ना, तो फिर अगर वो सपोजिट यहाँ हॉस्टल में नहीं रहेगा तो उसको इतनी विविधता नहीं देखने के लिए मिलेंगी, इतनी चीज़ों से उसे सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको बाद में आके यहाँ की पता चलती हैं, लोगों से इंटरेक्शन होता है, नई नई चीज़ों को पता चलता है, एक दूसरे के सब्जेक्टों के साथ हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाते हैं। तो ये चीज़ें हमको हॉस्टल में आके मिलती है और उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, कहीं ना कहीं हेल्प करता है बहुत सारा। पीएचडी स्टूडेंट्स को आपस में एक दूसरे के रिसर्च के बारे में discuss बिल्कुल ऐसा होता है ना, सबसे बड़ी बात है मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। जब तक वो समाज में घुलेगा मिलेगा नहीं तो वो प्रॉपर एक उसका जो बुद्धि का जो विकास है, डेवलपमेंट है, उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब वो दूसरों के साथ इंटरेक्शन करेगा, समाज में घुलेगा मिलेगा, कमरे में तो हर व्यक्ति रहता है लेकिन उसका उतना एक जो बुद्धि का जो लेवल होता है वो नहीं बढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि जब तक देखेगा नहीं, वो चीज़ों को सीखेगा नहीं, दूसरों को देखेगा नहीं। तो ये चीज़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज़ का। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के मतलब क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो कई सारे रिसर्च पेपर क्या होते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं, तो 2-4 लोग का ग्रुप मिलके एक साथ शोध करता है, मतलब जो भी काम होता है वो भी सब हम लोग कर सकते हैं। बाहर रह के आदमी क्या कर पाएगा, उसकी अपनी दुनिया है, बस वही लोग हैं। तो ये क्या है, बहुत मतलब एक एकेडमिक जो माहौल चाहिए होता है वो हॉस्टल में बहुत अच्छा मिलता है। ये आप इस बात से सहमत है कि अगर पीएचडी स्कॉलर्स को हॉस्टल मिलेगा तो ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल। ऑब्वियस वो न केवल एक पीएचडी स्कॉलर के रूप में ग्रो करेगा, बल्कि वो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी उसकी जो डेवलप होगी वो कॉम्प्रिहेंसिव होगी, वो इस तरह से सेव करेगी कि वो अपने फैमिली, अपने कंट्री, अपने फ्रेंड्स सबके लिए एक अच्छा व्यक्ति जिसे हम कहते हैं वो बन पाएगा। तो चलिए सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ पीएचडी स्कॉलर और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की हॉस्टल्स के बारे में। तो इसी तरह से बने रहिएगा आप मेरे चैनल पे, मैं इसी तरह से वीडियो अपलोड करता रहूँगा और आपको यूनिवर्सिटी की जानकारियाँ देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।